कन्हैया जमुना बाढ़े आ रही हैं, हम जाएं कैसे? कन्हैया ने कहा तुम जमुना मैया से कहना कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और सदा उपवासी हैं, तो हे जमुना मैया हमें रास्ता दे दो, हमें पार जाना है। गोपियों ने कहा ये सदा उपवासी हमारे घरों में से माखन चुरा चुरा के खाता है और कहता है सदा का उपवासी है। कितना झूठ बोलता है ये कन्हैया। बोल चलो कोई बात नहीं, इसने कहा है तो कह के देख ले। गोपियों ने कहा जमुना मैया अगर हमारा कृष्ण सदा का उपवासी है और बाल ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो, हमें गुरुदेव को भोजन कराने के लिए उस पार जाना है। जमुना मैया दो भागों में बट गई और बीच में रास्ता दे दिया और सारी गोपियां उस पार पहुंच गई। गुरु जी के आश्रम पे पहुंच गई और कहने लगी गुरुदेव प्रणाम। कभी किसी के यहाँ जाओ तो पहले अपना परिचय और प्रणाम करना चाहिए, तब उसका परिचय प्रणाम स्वीकार करना चाहिए। अपना परिचय गोपियों ने दिया और गुरुदेव से कहा हे गुरुदेव हम आपको भोजन कराने आई हैं, हमारी बहुत प्रबल इच्छा थी कि आपको हम भोजन कराएं। दुर्वासा ऋषि बोले हम तो कभी भोजन करते ही नहीं, 6 महीने पे भूख लगे, 2 महीने पे लगे, 4 महीने पे लगे तो दूर्वा का रस पी लेते हैं, बस फिर छुट्टी। गोपियां कहने लगी गुरुदेव हम जानते हैं कि आपकी इच्छा भोजन करने की नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा आपको भोजन कराने की है, हमारी इच्छा पूरी करिए। गुरुदेव मुंह खोल के बैठ गए, जैसे मटका के मुंह खुला होता है ना, इस तरह मुंह खोल और मुंह खोल करके बैठ गए। बोले करा दो। गोपियों ने सजी की सजी पूड़ी उठाई और गुरुदेव के मुंह में रख दी। वो रखती रही अंदर जाता रहा, रखती रही अंदर जाता रहा। एक गोपी ने जैसे मटका भरते हैं इस तरह भर दिया, दूसरी आई उसने भी भर दिया, तीसरी चौथी पांचवी 7 गोपियां 8 गोपियां जो भी थी सब ऐसे ही रखती रही। वो कहाँ जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं। दुर्वासा ऋषि ने कहा हो गया, कि हाँ हो गया गुरुदेव, मुंह बंद कर लिया। उन्होंने भोजन करना किसको कहते हैं? भोजन करना कहते हैं जो स्वाद ले लेके करा जाए। एक भोजन होता है कि जीने के लिए खाते हैं हम, वो सात्विक भोजन होता है। एक भोजन हम भोजन के लिए जीते हैं, लहसुन डालो, प्याज डालो, मुर्गा लाओ, बकरा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये भोजन अशुद्ध अपवित्र होता है। ये हम भोजन के लिए ही जीते हैं। जो लोग ये खाते हैं, हम तो नहीं भैया, हम तो ठाकुर जी की कृपा है कि इन चीजों से बहुत दूर है। तो वो भोजन अशुद्ध होता है, वो भोजन उसको कहते हैं भोजन किया। और दुर्वासा ऋषि को कोई स्वाद लेना नहीं था, स्वाद ले लेके खाते हैं, वो भोजन करते हैं। दुर्वासा ऋषि भोजन करते ही नहीं, मटके में जैसे भरते हैं वो भर के गोपियां चली गई। उनकी इच्छा पूरी की, उन्होंने गोपियों की इच्छा पूरी की। उन्होंने स्वाद ले लेके भोजन नहीं खाया, इसको भोजन करना नहीं कहते। उन्होंने भर दिया, अंतड़ियां पचाती रहेंगी, अंतड़ियों का काम है पचाना। अब जमुना मैया फिर बाढ़ आ गई, क्योंकि वो रास्ता जो था बंद हो गया। गोपियां निकल के आ गई, दौड़ी दौड़ी गोपियां गुरुदेव के पास आई, कहने लगी गुरुदेव जमुना मैया बहुत बाढ़ें आ रही हैं, हम निकल के कैसे जाएं? गुरुजी ने भी वही कहा जो कन्हैया ने कहा कि जाओ कहना कि हमारे गुरुदेव सदा के उपवासी हैं, कभी भोजन करते ही नहीं और बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हे जमुना मैया हमें रास्ता दे दो। गोपियों ने कहा हम इतना लाए, सब डकार गए और एक पूड़ी हमारे प्रसाद के लिए तो छोड़ी नहीं, और कह रहे सदा के उपवासी, चलो कहेंगे चल के। और गोपियां आई जमुना मैया से बोली हे जमुना मैया हमारे गुरुदेव सदा के उपवासी हैं, कभी अन्न खाते ही नहीं और बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हमें रास्ता दे दो। जमुना मैया ने रास्ता दे दिया और गोपियां वापस आई।
कन्हैया से बोली तुम और तुम्हारे गुरुदेव कैसे हो ये तुम ही जानो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यही दुर्वासा ऋषि एक बार मैया रुक्मिणी ने कहा कि हम गुरुजी को भोजन कराना चाहते हैं, भोजन कराना चाहते हैं। कृष्ण कन्हैया ने कहा रहने दो, क्या करोगी, गुरुजी का गुस्सा बहुत तेज है, वो ऐसे किसी के यहाँ भोजन करते नहीं। रुक्मिणी मैया की बहुत इच्छा थी कि गुरुजी के एक बार भोजन जरूर कराएं। कहने लगी कि कोई बात नहीं, नौता दे आते हैं, गुस्सा करेंगे भी तो हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे। निमंत्रण तो दें गुरुदेव को। और गई दुर्वासा ऋषि के पास, दोनों जने निमंत्रण देने चले गए। द्वारका से कुछ दूरी पे दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। जब वहां दोनों जने पहुंचे तो कन्हैया ने कहा गुरुदेव, पहले प्रणाम किया और फिर विनम्रता के साथ कहा हे गुरुदेव, ये हमारी अर्धांगिनी रुक्मिणी है, ये आपको भोजन करना चाहती हैं। दुर्वासा ऋषि बोले कि तुम्हें पता है ना मैं भोजन करता ही नहीं। हाँ गुरुदेव हमें पता है, लेकिन ये रुक्मिणी है ना, इनकी बहुत इच्छा है, ये मानती नहीं है, ये कहती है हम गुरुदेव को भोजन कराएं। कि अच्छा ठीक है, भोजन हम कर लेंगे, लेकिन जो रथ तुम लेकर के आओगे हमें लेने के लिए, उसमें कोई बैल नहीं जुड़ा होना चाहिए। तुम दोनों ही रथ को खींच के लाना, तब हम जाएंगे उस रथ में बैठ के। और ध्यान रहे जब तक हमें लेके ना जाओ और जब तक हमें भोजन करा के संतुष्ट ना कर दो, तो ध्यान रहे तब तक तुम पानी की एक बूंद मत पीना। इस वचन पे अगर भोजन कराना चाहते हो तो हम करने को तैयार हैं। भगवान ने रुक्मिणी मैया की तरफ देखा। रुक्मिणी मैया पहले तो अंदर से सूखी गई, फिर हिम्मत करके कहा कि ठीक है। भोजन कराने का जो दिन आया, रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे से खुद रथ को खींच करके वहां आश्रम तक लाए। काफी दूर आश्रम है। वहां आश्रम पे लेकर के आए रथ को। गुरुदेव से प्रार्थना की आप इस रथ में विराजिए। गुरुदेव रथ में विराजमान हुए और दोनों जने रथ को खींचने लगे, परीक्षा लेने लगे, भार बढ़ा लिया। दोपहर का समय हो गया, मध्याह्न का समय हुआ और धूप बहुत तेज थी। सूर्य देव से कह करके ताप बढ़वा दिया। परीक्षा जो ले रहे हैं तो सब तरह से लेंगे। धूप बहुत तेज थी, सूर्य देव ने अपना ताप बढ़ा लिया और रथ को खींच करके ले जा रहे हैं। रुक्मिणी मैया का हलक सूखने लगा और कहने लगी कि हे स्वामी, पानी के बिना अब एक कदम चला नहीं जाएगा, पानी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें पता है ना, पहले वचन ले चुके हैं ये, अगर इनको पता चला तो ये पता नहीं क्या बोल दें। अब रुक्मिणी मैया मूर्छित हो के गिरने लगी, रथ खींच नहीं रहा है। भगवान कृष्ण को दया आई और उन्होंने वहां पे जल प्रकट किया और रुक्मिणी मैया को जल पिला दिया। दुर्वासा ऋषि इस बात को जान गए और क्रोधित हुए, कहने लगे तुमने मेरी आज्ञा के बिना जल कैसे पिया? जितनी यहाँ का जल है, जितने जल के जो स्थान है, कुआं, सरोवर, बावड़ी, जो कुछ है, ये खारी हो जाए, सब खारी कर दिए। वहां जो आश्रम है ना, जहां पे उनको श्राप दिया था, रुक्मिणी मैया का को जो श्राप दिया था, जल निकाला भगवान ने, वहां खारी जल हो गया। वहां अभी भी खारी जल है। उधर जल, कुआं, बावरी सब खारी, बाहर से जल मंगाया जाता है पीने के लिए। वहां जल का दान होता है। वहां कभी जाओ तो जल का दान करो। जल जैसे एक वो मंगाने के लिए, टैंकर मंगाने के लिए दान कर दो, 1100 रुपये, 500 रुपये, जो भी दान करना हो, वहां जल का दान होता है।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भोजन वोजन तो कुछ नहीं हुआ, श्राप लग गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दुर्वासा ऋषि बड़े, इन्होंने पांडवों को भी संकट में डाल दिया था, पांडवों को संकट में डाल दिया था। एक बार दुर्योधन ने बड़ी सेवा की दुर्वासा ऋषि की। पांडव उस समय वन में थे, वनवास 12 वर्ष का वनवास जो मिला था उसे काट रहे थे, और दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की बहुत ज्यादा। एकादशी का व्रत था दुर्वासा ऋषि ने, और उनके जो शिष्य थे 1400, जो भी मंडली थी शिष्य मंडली 1400-1500 वो साथ में ही थे। उनकी खूब सेवा की। एकादशी वाले दिन द्वादशी को उन्होंने कहा, छल से दुर्योधन ने कहा कि हमारे भैया जो युधिष्ठिर है ना, वो भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बड़े पुण्यवान हैं, उनकी भी इच्छा है कि हम संत भोजन करें। सो महाराज आपने एकादशी व्रत यहाँ किया, द्वादशी का पारण वहां कर लीजिए। द्वादशी को हमारे भैया युधिष्ठिर के यहाँ भोजन कर लीजिए। अब बताइए, वो पांडव वन में रह रहे हैं, भोजन उनको खुद ही द्रौपदी को एक अच्छे पात्र दिया था। सूर्यदेव ने, सूर्यदेव की आराधना की थी उन्होंने, अच्छे पात्र दिया था। वो अच्छे पात्र जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक कितने भी लोग खा लो, और द्रौपदी ने भोजन किया उसके बाद में कोई नहीं खा सकता था। दुर्योधन ने छल किया और दुर्वासा जी से कहा कि मध्याह्न के बाद जाना, ताकि हमारी भाभी द्रौपदी है ना भोजन कर ले। अगर आप पहले पहुंच जाएंगे तो भूखी प्यासी कब तक आपको भोजन कराती रहेगी, भोजन कर लेगी तो आराम से तुम्हें भोजन करा देगी बाद में। ये छल की बात दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कही, और दुर्वासा जी पांडवों के पास पहुंच गए। पांडव इतने श्रद्धावान और इतने सुशील, इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि वो मना करना जानते ही नहीं। युधिष्ठिर से मिले, भीम से मिले और कहने लगे हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करिए। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव ये तो हमारे धन्य भाग हुए कि आप यहाँ भोजन करेंगे, हम पर कृपा हुई आपकी। लेकिन मन में सोच रहे हैं द्रौपदी ने भोजन कर लिया, इनकी भोजन की व्यवस्था कैसे बनेगी। मन में भाव ये है, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत आपने कृपा की जो आपने हमारे यहाँ भोजन करने की अनुमति दी है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं हम सब अपने शिष्यों के साथ गंगा में स्नान करके आते हैं, तब तक तुम भोजन की तैयारी करो। ठीक है, उनका एक ही आसरा था, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, उनके बल पे उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। सारी शिष्य मंडली दुर्वासा ऋषि समेत स्नान करने चली गई। भीम ने कहा भोजन कैसे बनेगा, पांचाली भोजन कर चुकी है। पांचाली भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, लाज आपके हाथ में है। दुर्वासा ऋषि की शिष्य मंडली पूरी यहाँ आई हुई है और भोजन में कर चुकी हूँ, आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अगर उन्होंने साप दिया तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हमारी रक्षा करो। और उस समय रुक्मिणी मैया कन्हैया के लिए भोजन लेकर के आई थी। कृष्ण के लिए अपने हाथ से भोजन लाई बना के, स्वामी आप भोजन कर लो। इधर द्रौपदी आर्त पुकार कर रही है कि हे कृष्ण, मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। कृष्ण उठ करके खड़े हुए और बोले अभी मैं भोजन नहीं करता, और मुझे द्रौपदी बुला रही है, वहां पूरी मेरे गुरुदेव आए हैं और उनकी पूरी शिष्य मंडली है, वो भोजन करेंगे, उनके साथ ही मैं भी कर लूंगा। कन्हैया भी भोजन करने के लिए द्रौपदी के यहाँ चल पड़े।
द्रौपदी की आर्त पुकार पर तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए और दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ गंगा में स्नान कर रहे हैं। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बहुत भूख लगी है, भोजन नहीं कराओगी? द्रौपदी कहती हैं, कृष्ण आज मैं भोजन कर चुकी हूं, तुम क्यों हंसी कर रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो? नहीं सखे, वो सखी भी कहते थे द्रौपदी से कि सखी तुम मेरे लिए सबको खिलाने से पहले कुछ थोड़ा सा उठा करके रखती थी, ठाकुर जी का भोग लगाती थी वो, तो तुम मुझे वही भोजन दो। द्रौपदी कहती हैं, कन्हैया आज तो मैं वो रखना ही भूल गई और मैं पात्र साफ कर चुकी हूं और इज्जत तुम्हारे हाथ में है। दुर्वासा ऋषि कब आ जाएंगे स्नान करके मैं नहीं जानती, मेरे पूरे कुल की लाज आपके हाथ में है। भगवान ने कहा तुम पात्र तो लेकर के आओ। द्रौपदी कहती है, पात्र में अच्छी तरह साफ करके सोई हूं, साफ करके रखा है मैंने। अरे तुम लेकर के तो आओ। द्रौपदी पात्र लेकर के आई और कन्हैया ने जब मजे हुए बर्तन में एक चावल का दाना या साग की पत्ती कैसे आ सकती है, लेकिन कन्हैया ने उसमें एक चावल का दाना प्रकट कर लिया और कन्हैया बोले ये मेरे लिए बहुत है, ये मेरे लिए पर्याप्त है। और उस चावल के दाने को द्रौपदी ने कन्हैया की हथेली पे रखा और कहा, आप तृप्त होइए और सारे संसार को तृप्त करिए, सारे संसार का पेट भर दीजिए। कन्हैया ने वो चावल का दाना लिया और द्रौपदी को की तरफ देखा और उसको जीभ पे धर करके निगल लिया। भगवान के उदर में ही हम सब रहते हैं, सब निवास करते हैं। विराट रूप भगवान का ऐसा ही है, उनके उदर में ही रहते हैं हम सब। पूरी शिष्य मंडली और दुर्वासा ऋषि का ऐसा पेट भरा, नाक तक खीर की डकार आने लगी महाराज। सब पेट सबके ज्यादा भर गए, ज्यादा भर जाते हैं तब ज्यादा डकार आती है, गले तक आ जाता है। इस तरह से डकार आ रही है सबको। शिष्य मंडली बोली, गुरुदेव पेट तो बहुत भर गया, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ऐसा लग रहा है भोजन ज्यादा कर लिया। उधर पांडव इंतजार कर रहे होंगे भोजन के लिए और नहीं गए हो तो उनका भोजन बर्बाद जाएगा, तो पांडव नाराज हो जाएंगे। यहां से चुपचाप पतली गली से खिसक लो। पांडवों को नाराज नहीं करना है। महाराज सब के सब उधर को मुंह भी नहीं किया। शिष्य मंडली सहित कहते ने, कृष्ण जिसकी रक्षा करे उसका कोई बाल वामका नहीं कर सकता। जिसका राखा साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। पूरा संसार दुश्मन हो जाए, ठाकुर जी हमारा है, हम पे कृपा करने वाला है, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शिष्य मंडली दुर्वासा ऋषि समेत ऐसे चुपचाप खिसक गए वहां से जैसे कभी आए ही नहीं थे। भीम गए बुलाने के लिए, भीम बुलाने गए, दुर्वासा ऋषि मिल गए। शिष्य तो पहले ही भाग गए आगे आगे। गुरुदेव घर चलो, भोजन करना है। भोजन घर में नहीं है, फिर भी कह रहे भोजन करने के लिए घर चलिए। दुर्वासा ऋषि बोले, कृष्ण आए हैं क्या वहां? कि हाँ, उन्होंने ही भेजा है कि मेरे गुरुदेव को बुला के ले आओ, भोजन कराना है। गुरुदेव कहते वो सबके गुरु हैं, हम तो जा रहे हैं, हमें भोजन नहीं करना, वो तो मेरे भी गुरु हैं। और महाराज द्रौपदी की लाज राखी भगवान श्री कृष्ण ने। ये दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर
के अवतार हैं, साक्षात भगवान महेश्वर हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। एक भजन हमारे भाई लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। आना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। भोले से मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है। दुनिया वाले क्या जाने क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता। कलियों की खुशबू में मेरे भोले का बसेरा
पाया है। गंगा में ढूंढा तुम्हें, मैंने जमुना में पाया है। सरयू की लहरों में, जय हो। सरयू की लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है। सरयू की लहरों में मेरे भोले का बसेरा है। बोले तुमसे मिलने का सत्संग ही कहा है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। रामायण में ढूंढा तुम्हें, तुमसे पुराण में पाया है। रामायण में ढूंढा तुम्हें, शिव पुराण में पाया है। गीता जी के इस श्लोकों में, गीता जी के इस श्लोकों में मेरे भोले का बसेरा है। गीता जी के इस श्लोकों में मेरे भोले का बसेरा है। बोले तुमसे मिलने का सत्संग ही दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बोले तुमसे मिलने का सत्संग ही गाना है। क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। उनको अंजलि में जल दिया और उन्होंने उस जल का आचमन किया और हाथ धोने लगे। जैसे हाथ धो रहे थे, दुर्वासा ऋषि अपनी मंडली के साथ आधम के और कहने लगे, तू कैसा राजा है? तूने मुझे न्योता दिया और मुझे भोजन कराए बिना ही भोजन कर लिया, व्रत खोल लिया। तू तो वैसे ही ढोंगी राजा है, दिखावे के लिए व्रत करता है। ब्राह्मण को भोजन कराए बिना ही तूने भोजन कर लिया, व्रत खोल लिया। और क्रोधित हो गए महाराज और उन्होंने एक कृत्या प्रकट कर दी अपनी जटा में से उखाड़ करके। वो कृत्या अग्नि की तरह जलती हुई जैसे अम्बरीश की तरफ दौड़ी। अम्बरीश की तरफ जैसे दौड़ी। अम्बरीश की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र रहता था। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र हर समय अम्बरीश की सेवा में रहता था। और राजा अम्बरीश खड़े हैं, एक सुई की नोक के बराबर भी इधर से उधर हिले नहीं, वहां के वहां खड़े रहे। वो कृत्या उनको खाने के लिए दौड़ी। सुदर्शन चक्र कृत्या को तो भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए महाराज। दुर्वासा ऋषि वहां से दौड़ते हैं और इधर भागते भागते सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे। सब ऋषि महात्माओं की कुटियाओं में, उनके आश्रमों में भागते फिर रहे, कोई शरण नहीं दे रहा। भगवान के भगत के अपराधी को शरण कोई देता नहीं। त्रिलोकी में घूम गए, इंद्र के यहां गए, इंद्र ने भी बैठने को कहा नहीं।
घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी आपकी रक्षा में असमर्थ हैं। तुमने नारायण के भगत की रक्षा अपराध किया है, हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। कैलाश पहुंचे, भोलेनाथ ने भी हाथ जोड़ लिए, हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। नारायण के भगत का तुमने अपराध कर दिया, मैं भी तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे भगत अम्बरीश की ही शरण लेनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए, घबराए हुए, सुदर्शन चक्र पीछे लगा हुआ है, वापिस आए और अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने गिरने नहीं दिया, ब्राह्मण देवता वहीं के वहीं रोक लिया। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे अपराध को क्षमा करिए। दुर्वासा ऋषि को भगवान अम्बरीश क्षमा मांग रहे हैं और दुर्वासा ऋषि अम्बरीश से क्षमा मांग रहे हैं। जितने दिन दुर्वासा ऋषि घूमे उस बात को पूरा साल हो गया। अम्बरीश वहां से एक तिल भर भी भूमि उन्होंने छोड़ी नहीं, तिल भर भी हटे नहीं वहां से, वहीं के वहीं खड़े रहे और प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु इनकी रक्षा करो, रक्षा करो, सुदर्शन चक्र से इनको बचाओ। एक साल में दुर्वासा ऋषि घूमते घामते अम्बरीश के पास आए हैं और आज वहां पे सुदर्शन चक्र की प्रार्थना अम्बरीश ने की कि इनको क्षमा कर दो, मेरे अपराध को भी क्षमा कर दो। जब सुदर्शन चक्र शांत हुए और जिस दिन वो भोजन बना था, एक पूरा साल हो गया, वो भोजन ऐसा अमृतमय था कि वही भोजन सब संत महात्माओं ने और दुर्वासा ऋषि की शिष्य मंडली ने दुर्वासा जी समेत भोजन वही किया, दोबारा दूसरा भोजन नहीं बना। अम्बरीश वहीं खड़े रहे इतने एक साल तक। बोलिए अम्बरीश महाराज की जय, दुर्वासा जी महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय, नारायण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं मेरा कोई अपराध कर दे मैं क्षमा कर देता हूँ, अगर मेरे भगत का कोई अपराध करता है तो कदापि क्षमा नहीं करता। बोले शंकर भगवान की। एक भजन उसके बाद आरती। जोरदार भजन गाओ, आज भाई बहन सब झूम उठे। में चल रही महाराज, भोले बाबा को भी थोड़ी फैशन करा देते हैं। भोले बाबा फैशन में आना, बदलो बदल गया जमाना। भोले बाबा फैशन में आना, बदलो बदल गया जमाना। भोले बाबा फैशन में आना, बदलो बदल गया जमाना। बदलो बदल गया जमाना।
बदलो बदल गया जमाना फैशन में आना बदलो बदल गया जमाना बदलो बदल गया भोले के पैरों में अच्छे से खड़ा हूँ भोले के पैरों में अच्छे से खड़ा हूँ चंदन के खड़ा हूँ वो तो सदियों पुराने चंदन के खड़ा हूँ वो तो सदियों पुराने अच्छे से कोई सूट ले आना बदलो बदल गया जमाना बदलो बदल गया जमाना भोले बाबा फैसले में आना बदलो बदल गया जमाना बदलो माता ये तो सदियों पुरानी कहानी माता ये तो सदियों पुरानी सुंदर सी कोई गौरा ले आना बदलो बदल गया जमाना सुंदर सी कोई गौरा ले आना बदलो बदल गया जमाना भोले बाबा फैशन में आना बदलो बदल गया जमाना भोले बाबा फैशन में आना बदलो बदल गया जमाना बदलो बदल गया जमाना बदलो बदल गया हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव बोलो ना प्यार से हरे हरे महादेव एक बार और भाव से हरे हरे महादेव देखो 3 दिन और बुलवाएंगे आपसे हर हर महादेव उसके बाद चले जाएंगे आपकी मर्जी